इस कश्ती पे सफर करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था और खास करके जब ये कश्ती चांदनी चौक में पहुंची, वहां पे वाकई लहरें बहुत तेज थी। पानी में जंप लगा दिए और पानी में तैरते हुए हम एक जजीरे तक पहुंचे। व्यू चेक करें जहाँ पे नाश्ता किया जा रहा है। ओहो हो, यहाँ पे नाइट कैंपिंग करें। ये जगह कितनी खूबसूरत है। सेंटर में कैंप लगा लें, नाइट स्टे करें, एंजॉय करें। दरमियान बेशुमार इंतहाई खूबसूरत जजीरे और यहाँ पे जो व्यू है, ओए होए होए। फोन कुछ ऊपर जाके सिग्नल लॉस कर बैठा क्योंकि हम नीचे बहुत ज्यादा गहराई में थे और ये अभी तक पाकिस्तानियों की नजर से दूर है। कैंपिंग के लिए मैं कहता हूँ इनसे खूबसूरत जगह शायद ही पाकिस्तान में कोई और होंगी। और वो जो फूड वाला ट्रक था वो देखें डैम के अंदर ले गए। तो कश्ती वाले तकरीबन आपसे 10-11 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं। बाजार भी आपको दिखाऊंगा। मानों का एक तबका टिकों का शदीद शदाई है, जबकि दूसरे मुसलमान ये कह रहे हैं कढ़ाई। आप क्या चाहते हैं मौलवी साहब? हम ये चाहते हैं कि कढ़ाई गोश्त होना चाहिए, रोटियां लाई हैं, ज़्यादा उम्मत खाए, पेट भर के सोए ताकि कल को उठ के खूब घूमे। अब दो मौलाना साहब के बीच में, क्योंकि कुकड़ी है बीच में, तो हो गई है हराम। तो वहां पे फिर किश्ती उलटने का खतरा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो वो आगे जाके ना चांदनी चौक है, ओपन कोई जगह है जहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। इस्लामाबाद से सिर्फ 1-1.5 घंटे में, एबटाबाद से मैं जा रहा हूँ 1.5 घंटे में। ये सब तरबेला झील के पानी को गंदा करने के लिए बीच में घुसे हुए हैं, बीच में सुसु कर रहे हैं। मछलियों के लिए शराब का बंदोबस्त किया जा रहा है। सफर कभी खत्म नहीं होते, इंसान सफर करते करते खुद खत्म हो जाते हैं। मैं भी जिंदगी के सफर में कुछ अरसे से बहुत ज्यादा मसरूफ था, इसीलिए काफी अरसे से व्लॉग्स वगैरह नहीं बना सका। लेकिन खुशी इस बात की है कि काफी अरसे से बहुत सारे दोस्त मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि वसी भाई आपके व्लॉग्स कब आएंगे और क्यों नहीं आ रहे। एक तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पिछले काफी अरसे से तकरीबन 10-11 महीनों से आपका भाई टिकटॉक लाइव पे सुबह और शाम लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जिस वजह से मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह नहीं अपलोड कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर से मैंने दोबारा से ट्रैक पे आने का फैसला किया और दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको पता है एक ट्रैवलर की जिंदगी बिना ट्रैवल किए बेरंग हो जाती है। और इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक मैंने एक खूबसूरत इलाके का सफर किया जो कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर है, जहां 100 किलोमीटर लंबी झील है, बेशुमार खूबसूरत आबशारें हैं जो के देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं, और झील के दरमियान बेशुमार इंतहाई खूबसूरत जजीरे और कैंपिंग के लिए बेहतरीन जगह है। आप यहाँ पर फिशिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये जगह आपको देखकर यकीन नहीं आता कि क्या ये पाकिस्तान ही है। और फिर दूसरी बात कि इतना करीब कि आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर नॉर्दर्न एरियाज में जाने की जरूरत ही नहीं। इस्लामाबाद से सिर्फ 1-1.5 घंटे में इतना सा सफर है और बहुत खूबसूरत हसीन मनाजर है और बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट है। और ये जगह अभी तक लोगों की तवज्जो का मरकज नहीं बन सकी, क्योंकि यहाँ के हवाले से आपको बहुत कम देखने के लिए व्लॉग्स मिलेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये व्लॉग देखने के बाद आप जरूर इस जगह का रुख करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है, जहाँ पे आप सिर्फ 2 घंटों में पहुंच सकते हैं। इस जगह का नाम है तरबेला डैम और ये 1968 में बनाया गया और 1974 में जाके कंप्लीट हुआ। इसकी गहराई ऑलमोस्ट 500 फीट है। ये तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा है और ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम था, लेकिन अब दुनिया में दूसरे-तीसरे नंबर पे आता है। ये जगह एबटाबाद से 50 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर है। आज हम जा रहे हैं तरबेला डैम की छुपी हुई कुछ खूबसूरत आबशारों को एक्सप्लोर करने, जो कि अभी तक आम लोगों की नजरों से ओझल है। और हम जा रहे हैं आज एक बहुत खूबसूरत और हिडन प्लेस गढ़ी सताना। गढ़ी सताना जो कि लास्ट वीक में एक डॉक्टर साहब के मौत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब वहां से पांव फिसलने की वजह से नीचे गिर के डूब के जांबाक हो गए थे, शहीद हो गए थे सॉरी। और उसके बाद से ये जगह बहुत ज्यादा न्यूज में इन है, लेकिन इसके हवाले से, इसके रास्ते के हवाले से बहुत कम व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी हवाले से मैंने भी इस आबशार पे जाने का रुख किया,
एक तो मेरे बहुत करीब है और दूसरा मुझे इसकी आबशारें बहुत पसंद है, और तीसरा जब आप इन आबशारों की तरफ जाते हैं तो एक लंबी कश्ती रानी आप करते हुए इस आबशार तक जाते हैं और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दरों के बीच में से आपको गुजरना होता है जो कि डैम के साथ कनेक्टेड है, और पानी चढ़ने की वजह से पानी इन इलाकों में जब आ जाता है तो आप कश्ती बहुत अंदर तक लेके जा सकते हैं। साइडों पे देखकर आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप अमेज़न के जंगलों में घूम रहे हैं, और पानी इतना खूबसूरत मंजर पेश करता है, उसके अंदर आपको पहाड़ों का अक्स नजर आता है और साइडों पे घने जंगल जो कि बहुत ही लुत्फ देते हैं आपको। सफर मैंने स्टार्ट किया एबटाबाद शिमला हिल अपने घर से, और सबसे पहले मैंने कुछ अपने दोस्तों को पिक किया। का आगाज है और माशाल्लाह सारे भाइयों ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर है 1122 और ये हमारे समीउर रहमान भाई, शाकिर भाई, और वो पीछे समीउर रहमान भाई के बेटे हैं। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद हैदर। और सफर में पता चलेगा कैसे कैसे भाई हैं हमारे सारे। हमारी आदतें तो इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जैसी भी हैं, तो इनकी अच्छी अच्छी आदतों से हम एंटरटेन होंगे इंशाल्लाह। इब्तिदा हमने जूस से कर दी है, एक एक गिलास जूस का मुनीर भाई ने खर्चा किया है, हमारे सबसे कंजूस भाई मुनीर भाई ने। जी मुनीर भाई ले आए ले 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 आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। मुनीर भाई कितने का गिलास है? 200 रुपये का। अच्छा कहते हैं हड्डियों के बीच में से बुखार हो किसी को तो ये निकालता है। चले अपना भी हम बुखार निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है कड़वा, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फार। ये चाचा है फुआरा चौक में, इनसे आके आप ये जूस पिया करें। ये आपको जो है ना खालिस जूस 200 रुपये का गिलास देते हैं फुआरा चौक एबटाबाद। आपने अगर हड्डियों में से बुखार निकालना है, आंखों के सामने आपको निकाल के देंगे। लव यू चाचा, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दिन ऑलमोस्ट 12 बजे एबटाबाद फुआरा चौक से निकल चुके हैं हम। साथ ही हमने एबटाबाद से हवेलियाँ की जानिब रुख किया और दाएं बाएं के खूबसूरत मनाजर को कैद करते हुए सीधे हरीपुर की तरफ निकल पड़े। एबटाबाद शहर में आप जब भी एंटर होते हैं सबसे पहले बैरियल क्रॉस करते ही आपका स्वागत करता है फरीदुल्लाह मछली फरोश, और यहाँ की फ़िश बहुत ही मशहूर है। और सर्दियों में तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं मिलती। आजकल चंदार वाले भी इनके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़िश पका रहे हैं और लोग इनसे भी बहुत पसंद करते हैं। और हमने दोनों की फ़िश ट्राई की है, दोनों का टेस्ट लाजवाब है। और जब भी कभी आप एबटाबाद में एंटर हो तो यहाँ से फ़िश ज़रूर आपने ट्राई करनी है। एबटाबाद से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे हवेलियाँ मोटरवे पे। हवेलियाँ से तकरीबन मोटरवे पे चढ़ के पौने घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे शाह मकसूद इंटरचेंज। शाह मकसूद इंटरचेंज से जैसे ही आप उतरते हैं तकरीबन 2-3 मिनट के बाद राइट साइड पे जीटी रोड पे चढ़ने के बाद आप राइट साइड पे जब मुड़ते हैं तो एक खला बट के लिए एक बाईपास जाता है जो कि आपको सीधा तरबेला डैम की तरफ ले जाता है। इस बाईपास पे चढ़ने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद आप सीधे कश्ती चौक में पहुंच जाएंगे और कश्ती चौक से एक रोड जो खलाबाट की तरफ मुड़ता है उस रोड पे आपने निकल जाना है। हमने चूंकि अपने कुछ दोस्तों को वहां से पिक करना था तो इसलिए हम कश्ती चौक से डेरी रोड की तरफ गए। अभी हम मुड़ चुके हैं डेरी रोड पे। डेरी रोड पे हमारे दोस्त हैं जिनको हमने पिक करना है, एक कारी साहब हैं और एक मुफ्ती साहब हैं, और दोनों से हम आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल कराएंगे। आज जैसा कि आपको पता है जुम्मा है और बड़ी परेशानी थी, ड्रोन का मेमोरी कार्ड में घर पे भूल आया था, तो मुझे यही फिक्र थी कि हरीपुर से ये कार्ड मिलेगा या नहीं। ये भाई हैं राजपूत मोबाइल और इनके रेट बहुत मुनासिब है क्योंकि मेमोरी कार्ड इन्होंने मुझे 1700 का दिया था जो मैंने पिंडी से महल 5300 का लिया है, लेकिन वो दूसरी कंपनी का था, लेकिन इसने भी काम मेरा चला दिया है। सैमसंग का कार्ड लिया 128 GB का। अभी इस पे आपको इंशाल्लाह तरबेला के शॉट्स दिखाएंगे। कौन सी जगह है भाईजान? राजपूत मोबाइल छप्पर रोड पे इनके पास आया करें। इन भाई की सर्विसेज अच्छी लगी हैं, मुझे रेट मुनासिब है। कभी आपका चक्कर लगे तो इनसे परचेजिंग कीजिएगा। मौलाना साहब के घर के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है
और अभी जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। यहाँ पे ही मस्जिद एक करीब है। जुमा पढ़ के तो फिर तरबेले वाली साइड रुख करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हलवा पकाना, हलवा हलवा तो स्पेशल है जी, हलवा बनाए ना कारी साहब। जहाँ पे हलवा वहाँ मौलवी साहब का जलवा। चीनी आपको वहाँ मीठा भी मिलेगा। हाँ हाँ खाने के साथ आपको टिके और फिर हलवा भी मिलेगा आपको। जबरदस्त हो गया। जंगल में मुनीर भाई आपने कुछ ऐड कराना है अगर आप बस ठीक है, कोई फ्रूट वगैरह अगर लेना है तो एग्री भी आपके लिए सीरीलैक वगैरह ना पैम्पर रेडी है। ये आ गई लाइफ जैकेट्स, ये आ गई धनिया मिर्च सलाद, यहाँ पे आगे कुछ पकोड़े, ये आ गया पुलाव, ये आ गई हमारी मुर्गी, अंडे, दूध, बर्तन, मसाले, रोटियाँ, कोयले, चप्पल, चादरें और सिलेंडर। और ये हमारे भाई सारे ये खाने वाले सब रेडी हैं। बस ये मुनीर के पेट में तो सख्त दर्द हो रहा है, चूहे भाग रहे हैं। जी मुनीर भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? भूख लगी है, जरा जल्दी करें, निकलें यहाँ से। आपने कभी कुछ नहीं खाया मुनीर भाई? नहीं, आपके साथ इसीलिए मैं आपको कहीं नहीं लेके जाता। आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको बहुत भूख लगती है। और आखिरकार लौट के बुद्धू घर जा रहे हैं हम। निकल गए मुफ्ती साहब के घर में गाड़ी लगा दी है और अभी निकल रहे हैं तरबेला के लिए। और गाड़ी आगे वहीं से हमने कहा टाइम बचाते हैं, वहीं से गाड़ी में बैठते हैं और सीधे मिलेंगे अब आपको तरबेले में। और अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करने के बाद वहाँ से हम सुजुकी पे बैठ के डैम की तरफ चले गए, क्योंकि डैम के पास हम अपनी गाड़ी कहीं पे सेफ प्लेस पे खड़ी नहीं कर सकते, कोई सेफ प्लेस नहीं है। इसलिए गाड़ी को हमने घर में पार्क किया और वहाँ से हम दूसरी गाड़ी में बैठ के तरबेला डैम की तरफ निकल गए, जो कि तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम सीधे तरबेला डैम पे पहुंच गए। और तरबेला डैम के कुदरती मनाजर देखने के बाद रूह को सुकून आ गया। वसीम तू सामान सारा लाट ना, फिर तले ये मचा दे। मुफ्ती साहब तो सामने मुफ्ती साहब नाल मैं मिलने दे, मैं बिछड़े दा यार करता हूं। काबली पुलाव में काबली किथे आ गई। आपके बिछड़े तो फिर किताबों में मिलेंगे। मुनीर भाई सामान निकालें सारा है, सामान निकाल रहे हैं। टाइम गुजर गया इंतज़ार करते हुए। कश्ती वाले भाई हमसे थोड़ा दूर रह गए हैं और 5-5 मिनट बता रहे हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इंतज़ार कर रहे हैं, देखें अब क्या बनता है। इंतज़ार कर रहे हैं। ये आ रही है भाइयों गाड़ी। ये सारी फूड इधर कश्तियों पे लोड करके तो पहुंचाई जाती है तरबेला डैम की कश्तियों के थ्रू काला डाका। आजकल पानी चढ़ा हुआ है तो लोगों के घरों के पास ये फूड पहुंच जाएगी। और वो जो फूड वाला ट्रक था वो देखें डैम के अंदर ले गए हैं। अभी इसके साथ कश्तियाँ लगाई जाएंगी और किश्तियों के अंदर ये फूड सारी रख के इन इलाकों में सप्लाई की जाएगी, काला डाका और मानसेरे के इलाकों में। और एक बात मैं जरूर कहूंगा और उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करूंगा जिन लोगों ने तरबेला डैम बनते वक्त अपने गांव, घर बार और सब जगहों की कुर्बानी दी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 84 के करीब गाँव ने कुर्बानी दी थी, जो आज भी तरबेला डैम के अंदर दफन है। फाइनली सब बैठ गए कश्ती में और मैं भी बैठने लगा हूँ। और आखिरकार भाइयों सफ़र का आगाज़ है, निकलने लगे हैं हम। अभी जा रहे हैं डेरे पे। गढ़िस्ताना का प्रोग्राम वहाँ से बनेगा। आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसीलिए हम पहले जाएंगे उस जो लास्ट टाइम हम पिछले साल जिस डेरे पे गए थे उसी डेरे पे जा रहे हैं। और इधर से अभी ड्रोन वगैरह भी उड़ाएंगे, आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ड्रोन निकालने लगा हूँ, ड्रोन स्टार्ट करता हूँ। और कश्ती भी रेडी होने वाली है। कश्ती का उन्होंने अभी ऑन करना है सिस्टम। ये भाई एहसन भाई हमारे ड्राइवर हैं किश्ती के। तरबेला डैम से अगर आप कश्ती रानी के थ्रू गढ़िस्ताना के लिए डायरेक्ट जाते हैं
तो कश्ती वाले तकरीबन आपसे 10-11 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। और हमारे साथ जो भाई कश्ती लेके जा रहे हैं ये हमारे एक जानने वाले भाई हैं और इन्होंने अपने शौक के लिए कश्ती रखी हुई है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये अपनी कश्ती पे हमें फ्री में हमारे हुजरे तक छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है हुजरे तक और इसके रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखने को आपको मिलेंगे। रास्ते में बहुत सारे जजीरे भी हैं, वो भी देखने को मिलेंगे आपको। और मज़ार भी याद है आपको, टिकटॉक पे एक वीडियो मैंने शेयर की थी जो 12 लाख लोगों ने देखी थी, जो पानी के अंदर है। वो मज़ार भी आपको दिखाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो फेक जगह है, कोई AI से बनाई गई वीडियो है। वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपको इधर में दोबारा से ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा और कैमरे के अंदर भी दिखाऊंगा। खाना खोला जा रहा है मुफ्ती साहब की तरफ से। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब का प्यार है। दरिया के किनारे शेरों की बस्तियां भी हैं और बहुत खूबसूरत छोटे छोटे जंगल भी हैं। सनसेट का बहुत खूबसूरत मंजर है, सूरज डूबने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ ड्रोन शॉट्स लिए जाएं और आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाए जाएं। नाइट स्टे हमने यहाँ पे जी खान भाई के एक प्यारे से हुजरे में स्टे करना है, जहाँ पे लास्ट ईयर भी हमने एक नाइट स्टे किया था और बहुत एंजॉय किया था और बारबेक्यू भी किया था। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगा है और रहने के लिए और ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है। इसके लिए हम जी खान भाई और अजमल खान भाई जो इस डेरे के मालिक हैं उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, और मुफ्ती साहब के जो कि हमेशा मुफ्ती साहब और कारी साहब दोनों के हम बहुत इंतहाई मशकूर हैं, जो हमें पिछले साल भी इस डेरे पे लेके आए और इस साल भी हमें इस हुजरे में रहने का मौका मिला। और आखिरकार एक लंबी किश्ती की राइड के बाद हम पहुंच आए हैं। ये सामने हमारा डेरा है जहाँ पे नाइट स्टे हमने करना है। ये सामने हमने रुकना है अभी रात को। यहीं पे अभी बारबेक्यू करेंगे, फुल चिल माहौल होगा और ये व्यू हमारे साथ। ओहो हो, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और पहुंच गए हैं हम फार्म हाउस पे। वेलकम वसी भाई, वेलकम वसी भाई। इधर बहुत से लोग आपके फैन अभी बैठे हुए हैं, 8-10 लड़के उधर के आपसे मिलना चाह रहे हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं आपका। भाई कपें कम मारे। ये हमारे नवीद भाई, आधे गंजम, आधे बालम, आधे टूटम, आधे सालम। मुनीर भाई हर जगह पे बेयाई फैलाते हुए। शाम हो रही है
और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा है। मगरिब की नमाज का टाइम है। आज मेरे मुंह नहीं लगना, आज इस मुंह से मैं कुकड़ी खाने लगा हूँ भाइयों। कुकड़ी तो होती है हमारे भाई ने। और अभी ये तमाम करने लगे हैं मगरिब की नमाज का। नमाज पढ़ के इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब तिकों के मराइल को स्टार्ट करते हुए कोयलों को लगाई जा रही है आग। मशवरा जारी है। मुफ्ती साहब से पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब, इख्तिलाफ हो गया है उम्मत मुसलमा के अंदर। उम्मत मुसलमा इस वक्त शदीद आपस में इख्तिलाफ और दस्तों के वहाँ है और मुफ्ती साहब का मुसलमानों का एक तबका तिकों का शदीद शदाई है, जबकि दूसरे मुसलमान ये कह रहे हैं कढ़ाई। आप क्या चाहते हैं मौलवी साहब? हम ये चाहते हैं कि कढ़ाई गोश्त होना चाहिए, रोटियां लाई हैं, ज़्यादा उम्मत खाए, पेट भर के सोए ताकि कल को उठ के खूब घूमे। अब दो मौलाना साहब के बीच में, क्योंकि कुकड़ी है बीच में, तो हो गई है हराम। एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि होने चाहिए तिके और दूसरे मौलाना साहब कह रहे हैं होने चाहिए तिके, और हम हैं नीम मुला खतरा ईमान, इसलिए खतरा मुर्गी भी हैं हम, तो इसलिए हम इनका इख्तलाफ जो है ना उसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे। अब इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। इनमें से जो डाटे होंगे मौलवी साहब उनकी मानी जाएगी। जी मौलवी साहब, तीसरे मौलवी साहब क्या कहते हैं? जी मौलवी साहब क्या होना चाहिए, तिक्के या कढ़ाई? फैसला करूंगा ना पहले ना, ये पता है क्या फैसला करेंगे। एक साथी बना ले कढ़ाई, एक साथ तिक्के बनाए। ये फैसला करने के लिए तिक्के वाले के पास भी जाएंगे, कढ़ाई वाले के पास भी जाएंगे। ठीक है। फिर जब हम बैठने के लिए बैठेंगे ना, न कढ़ाई होगी न तिक्के होंगे। तो अभी क्या फैसला क्या है, खत्मी नताइज क्या आए हैं? फॉर्म 47 पे फैसला होगा या फॉर्म 45 पे? मौलाना से रहमान साहब कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। उनके साथ हेल्पर के तौर पर होंगे अदील भाई। अदील भाई, ये अदील भाई सर ना लाएं, आप कुकड़ी खाएं। जी जी। बाकी जो उम्मत मुसलमा का जो ऐसा है जिसे सवाद आजम कहा जाता है, वो तिके बनाएंगे। मुफ्ती साहब तिकों के मराइल को स्टार्ट करते हुए कोयलों को लगाई जा रही है आग। मुफ्ती साहब कोयले पकाते हुए, और यहाँ पे कढ़ाई के मामलात फाइनल होते हुए। जो है ना, इख्तलाफ उम्मत को ख़त्म करते हुए कढ़ाई की सूरत में। और आखिरकार मुफ्ती साहब ने टिक्के लगा दिए। रोटेट भी करना पैसी नहीं, जगह नहीं। हाय 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 हाय, कढ़ाई तैयार हो रही है। और हमारे शेफ साहब क्या कहना है आपका कढ़ाई के बारे में? कढ़ाई कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। भाइयों, मौलवी साहब के अंदर जज्बा बोटानी चेक करें। बोटी के लिए मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं आपको 4 ही बोटियां देंगे, आपको साइड पे कर देंगे। झगड़ा क्यों ना करें, बदनाम हम हैं, लेकिन मौलवियों का काम आप लोग ज्यादा कर लेते हैं। नहीं जी, हमारे अंदर जज्बा बोटानी नहीं है। हमें 4 बोटियां अलग दे दीजिएगा, हम साइड पे, क्योंकि आपके साथ हमें 4 भी नहीं लबनी। और मुनीर भाई कढ़ाई लेके आते हुए, कढ़ाई रेडी हो चुकी है। कढ़ाई में कुकड़ तो नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कुकड़ किधर है। और ये जी भाइयों, मुर्गी भी हमारी रेडी होके आ चुकी है। साथ में मुफ्ती साहब ने रायता बना दिया, नान आ चुके हैं। और ये एक्स्ट्रा बूफे हमारा लगा हुआ है, जिसको और चाहिए वो मिल जाएगा। और ये साथ में कुकड़ी वाला शोरबा भी आ चुका है और मामलात चल चुके हैं भाइयों। यार रोटियां कमाल गरम कीजिए नहीं भाई, गरम रोटी देखिए।
खाना बहुत ही लजीज था और ऐसे व्यू पे खाने का तो अपना ही मजा है कि रातें बहुत पुरसुकून होती हैं क्योंकि ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक का शोर है और ना यहाँ पे आसपास लोगों का कोई हजूम है। इसलिए यहाँ पे आपको पूरी रात सिर्फ नेचर का साउंड और पानी की लहरों की आवाज सुनाई देती है। हमने एक दफा चांदनी रात में यहाँ पे रात गुजारी थी और वो पिछले साल इसी महीने के एंड में हमने एक रात गुजारी थी और पूरा चांद पूरी आओताब के साथ आसमान पे चमक रहा था। तो हमने कुछ खूबसूरत पिक्चर्स बनाई थी, सोचा कि इस व्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे चांदनी रात गुजारने का कितना मजा आता है। खैर इसके बाद हम सो गए और सुबह जैसे ही मैं उठा और सुबह हो चुकी है यहाँ पे और सुबह सुबह मैं बाहर आया हूँ और मैंने कहा सबसे पहले सूरज निकल रहा है और बहुत प्यारा मंजर है। मैंने कहा इससे पहले कि शाम हो जाए पहले मैं सुबह आपको कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट्स दिखाऊं। और बन रहा है नाश्ता और मौलवी साहब ने ये अंडे की फंटाई लगाई हुई है, ये ऑमलेट दड़ा बना रहे हैं मौलवी साहब। मैं आपको ड्रोन उठा के कुछ खूबसूरत मंजर कैप्चर करके दिखाता हूँ। मौलाना साहब ने सुबह सुबह हमारे लिए आए हाय 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 सुबह सुबह बेहतरीन किस्म का हलवा तैयार किया है। इधर भाई जरा गर्म तो नहीं ज्यादा ना चल जुलसी ओए हाय मजा आ गया यारो। मंजर भी चेक करें ना, जहाँ पे बैठ के हम हलवा खा रहे हैं क्या व्यू है। ओए होए 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 होए। मुफ्ती साहब अपने शहजादे को लाडियां करते हुए और व्यू चेक करें, सूरज निकल रहा है और मैं अभी ड्रोन फ्लाई करता हूँ। दोबारा से कुछ शॉट लेने हैं मैंने, होती है मुलाकात आपसे ड्रोन के बाद। और आखिरकार इस प्यारे से व्यू पे कारी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह नाश्ता बनाया है जिसमें हलवा, आमलेट और फिर हलवा और साथ में नान और इधर कढ़ाई मतलब बड़ी, चिकन थोड़ा। व्यू चेक करें जहाँ पे नाश्ता किया जा रहा है। ओहो हो क्या बात है। और टेस्ट करते हैं, टेस्ट राइट। किड़ा पुत्र मजा आ गया, जवाद पुत्र मजा आ गया। अच्छा भाइयों, मसला एक पैदा हो गया है। हमने जाना था गड़ी सदाना झील के लिए, सॉरी आबशारें देखने, और ये भाई कह रहे हैं कि आज तूफान है। ये देखें हवा तेज है, लहरों में आज सही हरारत पैदा हो चुकी है। और ये कह रहे हैं अगर आप इधर से जाएंगे आगे तो यहाँ से आगे चांदनी चौक है। कौन सी जगह है भाईजान? चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में क्या होगा? तूफान है, तूफान। तो वहाँ पे फिर किश्ती उलटने का खतरा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो वो आगे जाके ना चांदनी चौक है, ओपन कोई जगह है जहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लहरें बहुत तेज़ होती है। वहाँ पे ये कहते हैं आप जाके तो आप करेंगे तड़ा कि तौबा में इधर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अब मैं इसका हल निकाल रहा हूँ, या तो कोई दूसरी किश्ती देखता हूँ जिसमें हम कश्ती पे बैठ के उधर जा सकें। सॉरी थोड़ी एनर्जेशन। तो साथ में हम ये वो कश्ती देख लेते हैं, अगर कश्ती मिल गई तो उस पे जाते हैं। बड़ी कश्ती, ये कश्ती थोड़ी छोटी है, हम ले आए हैं, तो अभी हम बड़ी कश्ती का बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे जो व्यू है, ओए होए होए,
रिलैक्स करने के लिए हो इससे बेहतर जगह आपको एबटाबाद और इस्लामाबाद के बीच में इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसा अगर आपको कोई डेरा मिल जाए जहाँ पे ये मुफ्ती साहब जैसे आपके भाई हों, दोस्त हों, जो आपको ले जाएं और यहाँ पे आप बस लम्हा लेट हो जाए, लम्हा लेट हो के वो सुरूर आपको मिलेगा कि ओ हो। ये ज़रा देखें मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब क्या कहना आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फैमिलीज़ की ख्वाहिश होती है कि हम गिलगित, चित्राल और दूर दराज जाएँ, तो ये थोड़े से डिस्टेंस पे आपके पास अल्लाह ताला ने कुदरती जो व्यू दिया है, तो अब इस्लामाबाद, एबटाबाद या हरिपुर शहर के लोग जो है ना वो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं, दरिया है और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं सुबह सुबह चल रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना कम से कम 2 दिन अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा। आए हाय हाय, इनका कहने का मकसद है इतना पैसा किथे खर्चो, थोड़ा पैसा अपनी सेहत पे भी ला दो। मुफ्ती साहब का कहने का मकसद है कनात अख्तियार करें और निकलें, इस मुल्क को देखें, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को देखें। हाँ, ये आयत सुनाए ना ज़रा, जो हमारी ऑडियंस को पता नहीं है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, और उसका तर्जुमा भी बता दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी आप इनसे फरमाइए सीरू फिल अर्ज़, कि हमारी इस सरजमीन पर, इस दुनिया पर आप चले फिरें, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ हो। वो तो इस पैराए में आयत फरमाई गई है, लेकिन फिर भी हम इससे इस्तेदलाल कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए हम सैर करें फिरें और इसमें से निशानियाँ ढूंढें, और इससे हम जो है ये नहीं कि इबरत पकड़ें, उस मनाजिर के अंदर खो जाएं और उसी को अपना सब कुछ समझे, बल्कि उससे हम अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश करें। क्या खूबसूरत अल्फाज मुफ्ती साहब के, और रहनुमाई भी फरमाई उन्होंने हमारी। और इंशाअल्लाह अभी आपको घड़ी सताना का मैं सीन करता हूँ और मछलियाँ भी पकड़ते हैं, और इंशाअल्लाह आपको घड़ी सताना लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, ये दोस्त आए थे बड़े खास मेरे, ते तुसी किश्ती बड़ी वाली किश्ती जी है ना स्पीड बोट, तो वो जी अच्छी वाली है भी ना, वो कह के पहुँचो। अच्छा बैठ चुके हैं गाड़ी में, 1 बाय 1 लोडिंग हो रही है, और अभी हम जाएंगे सीधे गड़ी सदाना और वहाँ पे बनाएंगे खूबसूरत अबशारों के ड्रोन शॉट्स और एंजॉय करेंगे खूब, और उसके बाद वापस आएंगे। वो देखें, वो भाई बिना लाइफ जैकेट के वो डैम के बीच बीच में घूम रहे हैं, वो चेक करें, ये स्विमर्स हैं, चेक करें। और ये कश्ती पहली वाली कश्ती से कदरे हाल बड़ी थी, इसी वजह से इसके अंदर समुंदर में बहुत ज्यादा अनबैलेंस भी नहीं हो रही थी। छोटी कश्ती समुंदर की लहरों के साथ, और एक बंदा अगर दाएं से बाएं जाता है तो भी कश्ती एकदम से डिसबैलेंस हो जाती थी। इस कश्ती पे सफर करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था, और खास करके जब ये कश्ती चांदनी चौक में पहुंची, वहां पे वाकई लहरें बहुत तेज थी, जिस वजह से ये बड़ी कश्ती भी हिचकोले खाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सफर बहुत लंबा था, क्योंकि हमारे हुजरे से गड़ी सताना तक तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, और हमारे हुजरे से जहां से हम बैठे थे वहां तक का भी तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता था, क्योंकि उस वक्त हम छोटी कश्ती में आए थे, इस वजह से वो थोड़ी स्लो आई थी। इस डैम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको छोटे बड़े बहुत सारे जजीरे मिलते हैं, जिनके अंदर कुछ जजीरे ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्लेन है, और कुछ जजीरे ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे जंगल उगे हुए हैं। तो आप जहाँ पे चाहें नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि बिल्कुल छोटे जजीरे पर नाइट स्टे मत करें कि रात को लहरें आपको बहा के ले जाएं।
और तरबेला डैम के किनारे पे भी कई लोगों को हमने देखा जिन्होंने नाइट स्टे किया हुआ था और ऑलरेडी कैंपिंग के अंदर रह रहे थे। मैं जल्द इंशाल्लाह किसी दिन तरबेला डैम के किनारे पे खुद की कैंपिंग भी करूंगा और फिशिंग का परमिट लेके आऊंगा, तो फिशिंग भी यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको फिशिंग के हवाले से भी गाइडलाइन दूंगा कि यहाँ पे फिशिंग कैसे की जा सकती है। पानी बहुत मजेदार था, लिहाजा हमने फैसला किया कि क्यों ना इस पानी के अंदर थोड़ा नहा लिया जाए। लाइफ जैकेट्स जब आपके पास हो तो फिर आपको डूबने का खतरा नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बच्चों से लेके हम सब ने पानी में जंप लगा दिए और पानी में तैरते हुए हम एक जजीरे तक पहुंचे। जब जजीरे तक पहुंचे तो बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया और माशाल्लाह इतना कुछ पुरलुत्फ और ये जबरदस्त नजारा था। और फिर ये डैम के बिल्कुल सेंटर में था, बहुत गहराई में होने की वजह से ये बहुत खूबसूरत, और दूसरा ये बिल्कुल राउंड था, इस वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। हमारे कुछ भाइयों ने जजीरे से पहले ही छलांगे लगा दी डैम के अंदर और तैरते हुए जजीरे के पास आने का फैसला किया। और जब उन्होंने जंप लगाए तो उसके बाद उनको अंदाजा हुआ कि वो तो जजीरे से काफी दूर उतर गए। खैर वो तैरते हुए जजीरे पे आए और हम सब ने भी जजीरे के पानी के अंदर जंप लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया। ऐसी एंजॉयमेंट शायद ही जिंदगी में मैंने कभी पहले की हो, क्योंकि मैं कभी भी किसी जजीरे के ऊपर नहीं उतरा था। ओ और फाइनली हम एक जजीरे पे उतर गए हैं। बहुत ही खूबसूरत जजीरा है और चारों तरफ से बिल्कुल गोल है। ये कश्ती हमने ला के खड़ी की है और ये देखें 150 फीट इसकी तकरीबन लंबाई है, चारों तरफ से गोल है और तरबेला लेक के सेंटर में है और बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब बीच में स्विमिंग कर रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे उड़ाने लगा हूँ ड्रोन। और आपको इसका जब ड्रोन व्यू दिखाऊंगा तो आप पागल हो जाएंगे कि ये जजीरे कहाँ हैं। यहाँ पे आके आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके फिशिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है तरबेला लेक की इंतज़ामिया से। उसके बाद आप आके यहाँ पे नाइट कैंपिंग करें। ये जगह कितनी खूबसूरत है, सेंटर में कैंप लगा लें, नाइट स्टे करें, एंजॉय करें। और अभी मैं आपको ड्रोन व्यू इसका दिखाता हूँ, ज़रा आप जगह देखें और मुझे बताएं कैसी जगह है। ये सब तरबेला झील के पानी को गंदा करने के लिए बीच में घुसे हुए हैं, बीच में सुसु कर रहे हैं। मछलियों के लिए शराब का बंदोबस्त किया जा रहा है पानी के अंदर। ये मुफ्ती साहब अपने साफ करने के लिए, मौलाना मुनीर साहब, समी भाई, और वो चेक करें, वो छोटा सबसे पीछे गया हुआ है, वो परफेक्ट स्विमर भी है, आपको पता है। और ये हमारे ये चेक करें, छुपा दिया उन्होंने, मामलात को छुपा दिया उन्होंने। जजीरे पे नहाने के बाद एक दफा फिर हमने गड़ी सताना की तरफ रुख किया और चल पड़े। तकरीबन 1.5 घंटे की कश्ती रानी के बाद जब हम दरों में दाखिल होने शुरू हुए तो ये देखकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हम अमेज़न के जंगलों में किसी वीरान इलाके में पहुंच जाए। क्योंकि डैम एक साइड पे हो जाता है। दरा बेसिकली उन इलाकों को कहा जाता है जो डैम के किनारों पे 2 पहाड़ों के बीच में जगह बनी होती हैं
और उनके बीच में जब पानी डैम का बढ़ने की वजह से पानी दाखिल हो जाता है और वो पीछे तक काफी दूर तक अंदर पानी चला जाता है और उन इलाकों को दरा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की लहरें भी खामोश होती हैं और ये पानी ठहर जाता है। यूजुअली इस पानी में बहुत ज्यादा स्मेल भी होती है, जो कि आपको डैम के पानी में कम देखने को मिलती है, लेकिन दरों में बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मछलियाँ गल सड़ जाती हैं और उनकी बाकियात इसी पानी में रह जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल भी होती है। आप खुद इसके शॉट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत इलाका है और ये अभी तक पाकिस्तानियों की नजर से दूर है। कैंपिंग के लिए मैं कहता हूँ इनसे खूबसूरत जगह शायद ही पाकिस्तान में कोई और होंगी। इसलिए मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो वाइल्ड एरियाज में पुरसुकून इलाकों में नाइट गुजारना चाहते हैं, वो इन इलाकों में एक दफा रुख जरूर करें। कम से कम 20 मिनट की राइड करने के बाद हम गढ़िस्ताना तक पहुंच गए और यहाँ पे हमने कश्ती को खड़ा कर दिया और नीचे उतर गए। यहाँ से एक भाई ने हमें कहा कि इसका रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है, रास्ता कोई भी बना हुआ नहीं है, लिहाजा रास्ता बहुत मुश्किल होने की वजह से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन जजा का कहना है कि इस जगह का नाम है मंडी का दरा और यहाँ से रास्ता आगे जाता है आबशार के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि रास्ता जो है ना कहीं पे दरख्तों के साथ पलच के गुजरना पड़ेगा, कहीं एक दूसरे को सहारा दे के, रास्ता बहुत मुश्किल है, सीधा रास्ता बना हुआ कोई भी नहीं है। लिहाजा लड़कियां जो एडवेंचर की शौकीन है वो तो खबरदार इधर आएँ, और जो लड़के जिनमें हमारे जैसे भाई हैं जिनमें ज़्यादा बड़ा कीड़ा है वो ड्रोन ले के आएँ, वो यहाँ से ड्रोन भेज के भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर उससे भी बड़ा कीड़ा है तो वो आगे जा सकते हैं, लेकिन साथ में प्रॉपर गाइड होना चाहिए और साथ में आपके कोई ना कोई बंदा हो। ये मौलाना साहब जरूरी है, ये 10,000 रुपये में फी दुआ करते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, सोना भी मिल सकता है। ये 8,000 मौलवी साहब आपके, ये सबसे सस्ते मौलवी साहब है, आप 6,000 रुपये में दुआ 6,000। मेरा रेट महंगा नहीं, दुआ पर मैं उजरत नहीं लेता, रोटी खिला दीजिएगा। ये सर कहते हैं कुकड़ी है खिला दें बस, नहीं समझो इस दुआ का कोई फायदा भी नहीं इस दुआ का कोई फायदा भी नहीं, जिसमें पैसा नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आपकी दुआ में असर भी नहीं होगा। ये अजराए मजाक हम गपशप कर रहे हैं, वैसे ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं मुफ्ती साहब मौलाना साहब और बहुत फनी है, इनके साथ हम हर दफा टूर करते हैं और बहुत एंटरटेन होते हैं। लव यू मौलवी साहब। और भाइयों ड्रोन अभी ड्रोन कुछ ऊपर जाके सिग्नल लॉस कर बैठा, क्योंकि हम नीचे बहुत ज्यादा गहराई में थे और पहाड़ों के बीच आने की वजह से ड्रोन का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से सिग्नल लॉस कर रहा था। इस वजह से मैं करीब जाके शॉट्स तो ना ले पाया। जब ड्रोन हवा में था तो मैंने देखा एक से एक बड़ी वाटरफॉल है यहाँ पे,
और हमने यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के बाद दोबारा ड्रोन को उतारा। ये जैसे दरिया के अंदर कचरा पड़ा होता है ना, वैसे ही ये हमारे प्यारे मुफ्ती साहब ने कहवा बनाया है। और ये अभी कहवे का कप मेरे लिए तैयार किया। ये जैसे कचरा ये आप देखें दरिया के अंदर पड़ा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ऐसे ही दरिया इसके अंदर भी इन्होंने ये देखें इसी तरह कचरा पड़ा हुआ है। पानी को हम अपने ऊपर, लेकिन इन्होंने कहवा बनाया है जी। उस पानी को हम अपने ऊपर गिराते हैं, इस पानी को अपने अंदर डालते हैं और इसी से हम असल में कचरे की पैदावार घर के अंदर काफी भी हो ना, उसमें से बंदा बहुत सारी नुक्ताचीनी करता है। यहाँ पे मीठा ऊपर, पति नीचे, पानी कच्चा पक्का, जैसा भी हो, लेकिन इसका टेस्ट ओए होए होए क्या बात। अब्बा जी मजा आया है जी पुत्र जी, अभी मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ, मुबशर पुत्र मजा ही आ गया है। तुसी क्या करते जी सभी भाई? लौटाना पानी था। और मुकामी भाई ने हमारे लिए कहवे का सामान का बंदोबस्त कर दिया और हमें चाय के लिए दूध भी ऑफर किया, लेकिन हमने चाय नहीं बनाई। लेकिन उनके खुलूस से बहुत ज्यादा मुतासर हुए, क्योंकि अभी तक इस इलाके में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं आई। इस वजह से अभी तक मुकामी लोगों का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था और अल्लाह इनको खुश रखे। और इनके साथ मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।